नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, देश में अब जातीय जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। लगातार बात करें तो लोकसभा या विधानसभा हो, बिहार विधानसभा में तो ये जातीय जनगणना हो गया, लेकिन उसके बावजूद ही ये जातीय जनगणना ठंडे बस्ते में चल गया। अब केंद्र सरकार ने इस जातीय जनगणना और जनगणना दोनों साथ में कराने की बात कही है, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी जीत हुई है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। तेजस्वी यादव जीत गए। अब तो जीत ही गए। तेजस्वी यादव से भी बड़ी जीत इसको राहुल गांधी की मानी जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव तो क्षेत्रीय नेता हैं, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, और बहुत मजबूती से उन्होंने ये सवाल उठाया था। और ये लोग उनको पप्पू पप्पू करके मजाक मनाते रहे, लेकिन अंत पप्पू के सामने 56 इंच के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। देखिए, परसों मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि जातिवार जनगणना होगी इस देश में, और ये एक चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि अभी जब देश में लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और पूरा देश उसका इंतज़ार कर रहा था दिल थाम के, जातीय जनगणना स्ट्राइक हो गया। तो अचानक ही मतलब हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाने लगे मोदी। तो खैर, ये मोदी की पुरानी अदा है। देखिए, इसके टाइमिंग के दो मतलब वजहें हैं। पहली बात तो है कि पहलगाम कांड से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं मोदी, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद मोदी की बहुत फजीहत हुई, बहुत भद्द पिट गई। लोगों ने कहा कि भाई, आप एकदम नकारा प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा आपकी कुछ नहीं है मजबूत, और मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर कोई निर्णायक कार्रवाई कर सकें। तो बढ़ती हुई आलोचना से उनको लगा कि कुछ नया शगुफा छोड़ देना चाहिए, जैसे पूरा देश उसी में लग जाए, फिर पहलगाम ठंडे बस्ते में चला जाए। तो एक तो वो वजह है, और दूसरी वजह है कि देखिए, 6 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं, और बहुत अच्छी कोई हालत नहीं है बिहार में सत्ताधारी गठबंधन की, जो भाजपा और जदयू का गठबंधन है। और सी वोटर सर्वे में तो पलटू राम तीसरे चौथे नंबर पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू में एक बेचैनी है कि क्या होगा बिहार के चुनाव में। तो बिहार में एक जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ बिहार सरकार ने कराया भी था 2023 में। तो एक ये भी मुद्दा है, और अब इसको लेके आज जैसे कि बिहार में हर जगह एनडीए वाले मना रहे हैं, मतलब एक तरह का जश्न मना रहे हैं कि देखिए, मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया। वैसे ये बात पूरे भाजपा आरएसएस का पाखंड भी उजागर हो गया है कि 2 दिन पहले तक पूरा भाजपा आरएसएस पूरा संघ परिवार जाति जनगणना का विरोध कर रहा था, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और कह रहा था कि ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है, और कह रहा था कि अर्बन नक्सलियों की मांग है। और ये लोग कह रहे थे, नितिन गडकरी का तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। वो अभी वीडियो वायरल हो रहा है कल से। और ये लोग बार बार कह रहे थे कि हिंदुओं को बांटने की साजिश है। आदित्यनाथ कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, और बिल्कुल ये लोग जातीय जनगणना के खिलाफ थे। और अचानक मतलब इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला है, और अचानक इसको ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, और क्या क्या बातें हो रही हैं। तो देखिए, मैं कुछ बातें दर्शकों को बताता हूँ। इसको लेके बहुत सारी मतलब असमंजस की स्थिति है। भारत में आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, लगभग 100 बरस पहले अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी, जब हिंदुस्तान गुलाम था। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद कभी जातीय जनगणना हुई नहीं। एक बार 2011 में हुई थी, लेकिन उसके जो आंकड़े थे वो सार्वजनिक नहीं किए गए। और जातीय जनगणना में अब तक सिर्फ एससी और एसटी लोगों की गिनती होती थी, अनुसूचित जाति और जनजातियों की गिनती। लेकिन बाकी जो जातियाँ, जैसे अगड़ी जातियाँ हैं, या पिछड़ी जातियाँ हैं, या अत्यंत पिछड़ी जातियाँ हैं, इन लोगों की गिनती नहीं होती थी। अब इस फैसले के बाद क्या होगा कि जातीय जनगणना, ये जनगणना के फॉर्म में 29 स्तंभ रहते हैं, 29 कॉलम भरने रहते हैं। तो अब एक कॉलम उसमें और जुड़ जाएगा, जाति वाला कॉलम। और मैं दर्शकों को बता दूं कि इस देश में हर 10 साल के अंतराल के बाद जनगणना होती है। तो आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, और उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की महामारी फैल गई, लाखों लोग मरने लगे, तो वो जनगणना टल गई। और अब तो 2025 आ गया, 4 साल लेट चल रही है जनगणना। और अभी सरकार ने ऐलान नहीं किया है कि ये कब होगी ये जनगणना। कांग्रेस ने कहा भी है कि हेडलाइन दे दिया तो डेडलाइन भी दो। मतलब कांग्रेस ने समय सीमा निर्धारित करने की मांग की है। तो अभी ऐसी चर्चा है कि सितंबर महीने में,
मतलब आज से 4-5 महीने बाद इसका काम हो सकता है, लेकिन इतने बड़े हिंदुस्तान में लगभग 1 साल लग जाएगा पूरी जनगणना होते हुए और उसके आंकड़े आते हुए, तो 2026 के आखिर तक आंकड़े आएंगे। लेकिन तब तक मोदी ने, यदि उनके चमचों के शब्दों में कहें, तो एक मास्टर स्ट्रोक चला है और विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ मोदी ने एक खतरा भी उठाया है, राजनीतिक जुआ भी है। देखिए, बीजेपी का जो सबसे मजबूत जनाधार है वो अगड़ी जाति के हिंदुओं में है। सवर्ण मतदाता जिसको कहते हैं, वो बीजेपी के सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हैं, बंधुआ मजदूर टाइप के होते हैं, जो आंख मूंद कर भाजपा को वोट देते हैं। और सवर्ण लोग नहीं चाहते देश में कहीं भी कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि उनके मन में एक भय है कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा और बढ़ जाएगी। और ये भय कहीं ना कहीं सही भी है। जैसे बिहार में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई थी, जिसको बाद में पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन जिस रास्ते पर सरकार चल रही है और विपक्ष भी जो मांगे कर रहा है, तो उससे सवर्णों को डर है कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये मोदी की किस बात को लेके सवर्णों में, अगड़ी जाति के लोगों में कुछ नाराज़गी है। अभी बहुत लोग खुल के प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लोग खफा हैं। तो एक तरह से ये मोदी का राजनीतिक जुआ भी आप कह सकते हैं इसको। चलिए, मोदी जी ने एक जुआ खेला है। अब देखना ये होगा कि 2025 चुनाव में इस जुए में क्या हासिल होता है, क्या उनकी सफलता उनके हाथ लगती है या नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।